प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला इसका, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो उसका उत्तर है बी वाला है, अनंत। फिर दूसरा है, बहुपद पी एक्स बराबर 2x+5 का शून्यक है। तो उसका उत्तर बी वाला है, -5/2। तीसरा है, बिंदु 3,0 स्थित होगा, तो ये होगा एक्स अक्ष पर। चौथा है, रैखिक समीकरण x-2y बराबर 4 का, इसका उत्तर है सी वाला, अपरिमित रूप से अनेक हल। पांचवा, पूर्ण कोण का माप होता है, तो ये उत्तर सी वाला 360 डिग्री। 6 पे है, समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियां क्या कहलाती हैं? सर्वांग सम। पहला वाला उत्तर सही है इसका। ये हो गया प्रश्न नंबर 1। अब करते प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनबसानी अनावर्ती होता है। दूसरा है, रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। बिंदु -3 -4 ये होता है तृतीय चतुर्थांश में। चौथा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा होता है। पांचवा, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। छठवा है, वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। ये हो गया प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न पहला है, प्रश्न 3 का, मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं, तो इसका उत्तर सत्य है। दूसरा है, प्रतिवर्ती कोण की माप 180 डिग्री से अधिक एवं 360 से कम होती है, तो ये भी सत्य है। दूसरा है, वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, तो इसका उत्तर भी सत्य है। चौथा है, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित नहीं करती, तो ये असत्य है। पांचवा, वर्ग अंतराल 50-60 में 50 वर्ग की उच्च वर्ग सीमा, तो असत्य है। छठवा है, आंकड़ों के अधिकतम व न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परस्पर कहते हैं, तो ये सत्य है। ये हो गया प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 है, जोड़ी मिलाइए। स्तंभा स्तंभा, इस साइड के पूरे ऐसे कैसे लिखना है पेपर में। पहला है, बहुपद x+1 का शून्यक, तो ये है बी वाला पहला। दूसरा है, बिंदु 3,5 में भुज का मान, तो भुज का मान f वाला है 3। और फिर तीसरा है, x+4y बराबर 4 का हल, तो तीसरा आएगा 4,0। तीन भुजाओं वाली बंद आकृति, तो ये है चौथा त्रिभुज। वृत्त की सबसे बड़ी भुजा व्यास, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिएगा पहला वाला 4πr²। अब करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो क्या कहलाता है? तो वो शून्य बहुपद। x-8 में x का मान क्या होगा? तो x का मान होगा 8। दो यूक्लिड की प्रथम अवधारणा लिखी है, तो यह है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, तो यह अवधारणा हो गई पहली। चौथा, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण में क्या संबंध होता है? तो वे परस्पर बराबर होते हैं। पांचवा है, एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे कितने सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है? तो ये 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। छठवा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का यूरोन का सूत्र लिखिए। तो क्षेत्रफल बराबर करनी के अंदर s, फिर कोष्टक में s-a, s-b, s-c। ये हो गया प्रश्न नंबर 5 के उत्तर। प्रश्न नंबर 6 सरल कीजिए। करनी 11 माइनस करनी 7, फिर करनी 11 + 7। प्रथमा में दिया है 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से गुणा कीजिए। सातवां है, 1/करनी 7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। फिर अथवा में दिया है सरल 7 की घात 3 डॉट 9 की घात 3, तो इसका हल है। प्रश्न नंबर 8 है, x बराबर 0 पर 5x - 4x + 2 + 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो अथवा में दिया है सरल कीजिए x+a कोष्टक में x + 10। प्रश्न नंबर 9 है, -3, 3 और 5, -4 के भुज और कोटि के मान लिखिए।
अथवा में दिया कार्तीय तल को एक्स अक्ष और वाय अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है तथा उन भागों को क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है बिंदुओं -2, 3, -5, -4 की स्थिति किन चतुर्थांश में है। अथवा में बिंदु 3, 9, 2, 1 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। प्रश्न 11 है समीकरण 2x + 3y = 6 को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए एवं a b c के मान बताइए। अथवा हम दिया है के किस मान के लिए x = 3 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k एक हल है। प्रश्न 12 है शीला की आयु कविता की आयु की 3 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। अथवा हम दिया है x + y = 12 के कोई दो हल लिखिए। प्रश्न नंबर 13 समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। अथवा में दिया है यदि दो बिंदुओं ए बी सी के बीच सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। प्रश्न 14 संपूरक कोणों की परिभाषा। अथवा हम दिया है आकृति में यदि x + y = w + z है तो सिद्ध कीजिए ए ओ बी एक रेखा है। और प्रश्न 15 है SAS सर्वांग समता नियम लिखिए। अथवा में दिया है दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। प्रश्न 16 है समांतर चतुर्भुज की दो विशेषताएं लिखिए। अथवा में मध्य बिंदु प्रमेय का कथन लिखिए। प्रश्न 17 है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अथवा में त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 18 दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। अथवा में यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। प्रश्न 19 है सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अथवा में दिया है चित्र में कोण ABC बराबर 69 डिग्री, ACB बराबर 31 है तो कोण BDC ज्ञात कीजिए। प्रश्न 20 है एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अथवा में उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रश्न 21 है उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके प्रसार कीजिए x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। अथवा में दिया गुणनखंड प्रमेय लागू करके ज्ञात कीजिए कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो px बराबर दिया 2x3 + x2 - 2x - 1, gx दिया x + 1। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। अथवा में एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5 है और उसका परिमाप 300 मीटर है तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 23 है एक परिवार ने जिसकी मासिक आय 20,000 रुपये है विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने वाले खर्च की योजना बनाई थी। नीचे दिए गए आंकड़ों का एक दंड आलेख बनाइए। तो ये मद और ये खर्च। ग्रोसरी परचून का सामान 4, किराया 5, बच्चों की शिक्षा 5, दवाइयाँ 2, ईंधन 2, मनोरंजन 1, विविध 1, ये सब 1,000 रुपयों में हैं। इसके अथवा में दिया है एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक परीक्षण किए गए हैं। दिए गए आंकड़ों का एक आयतचित्र खींचिए। तो निर्वाह खर्च सूचकांक सप्ताहों की संख्या दी है इसमें 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190, 190 से 200, ये जिसमें 10-10 का गैप है। और ये है सप्ताहों की संख्या 5, 10, 20, 9, 6, 2, 52। ये होगा प्रश्न नंबर 23।